हेलो फ्रेंड्स। तो चलिए आज हम करने वाले हैं क्लास 11 का चैप्टर 7 परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ये हम एलिमेंट्स की बुक से कर रहे हैं। तो चलिए एक्सरसाइज 7.1 कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं उसका क्या कह रहा है। इन अ रेलवे कंपार्टमेंट 6 सीट्स आर वैकेंट ऑन अ बेंच। इन हाउ मेनी वेज कैन 3 पैसेंजर सिट ऑन दैम। तो हमारे पास पैसेंजर्स हैं 3। ठीक है, तो जो अब वो 3 पैसेंजर हैं वो 3 सीट पे ही तो बैठ सकते हैं, है ना, 6 सीट में से। मतलब जो पहला पैसेंजर होगा वो 6 सीट में से किसी भी सीट पे बैठ सकता है, मतलब उसके पास 6 वेज है ना। जो दूसरा पैसेंजर होगा, अब एक बंदा तो बैठ गया, उसके पास कितने वेज बचेंगे, 5 वेज बचेंगे, है ना। जो तीसरा बंदा होगा उसके पास कितने वेज बचेंगे, 4 वेज बचेंगे। हम तीनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं और हमारे पास आंसर आ जाएगा हमारा। तो मतलब टोटल वेज कितने हैं आपके, 120 वेज। ये आपका आंसर आ जाएगा डायरेक्ट। ठीक है, आप एक दो क्वेश्चन और देखिए, ये चीज़ें आपको एकदम से आसानी से समझ आने लगेंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जॉन वांट्स टू गो अब्रॉड बाय शिप एंड रिटर्न बाय एयर। ही हैज़ अ चॉइस ऑफ 6 डिफरेंट शिप टू गो एंड 4 एयर टू रिटर्न। इन हाउ मैनी वेज कैन ही परफॉर्म हिज जर्नी। तो देखिए, पानी वाले जहाज़ से जाने के लिए उसके पास कितने रास्ते हैं, 6, है ना। और वापस आने के लिए एयरलाइन से उसके पास कितनी चॉइसेस हैं, रिटर्न के लिए उसके पास 4 चॉइसेस हैं, है ना। तो 6 इंटू 4, 24 वेज हैं, मतलब टोटल, कि वो अपनी जर्नी को परफॉर्म कर सके। मतलब पानी से जाने के लिए उसके पास 6 वेज थे, है ना। और एयर से जाने के लिए उसके पास, मतलब सॉरी, वापस आने के लिए उसके पास 4 वेज थे, है ना। तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, हमारे पास टोटल वेज आ जाएंगे कि असल में रास्ते हैं कितने। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहा है। इन अ मंथली टेस्ट द टीचर डिसाइड दैट देयर विल बी 3 क्वेश्चंस, वन फ्रॉम ईच ऑफ द एक्सरसाइज 7, 8 एंड 9 ऑफ द टेक्स्ट बुक। इफ़ देर आर 12 क्वेश्चन इन एक्सरसाइज 7, मतलब जो एक्सरसाइज होगी आपकी 7 उसमें तो जो है 12 क्वेश्चन है। ठीक है, जो आपकी एक्सरसाइज 8 है उसमें कितने क्वेश्चन है, 18 क्वेश्चन हैं। ठीक है, और जो एक्सरसाइज 9 है उसमें 9 क्वेश्चन हैं। तो जो टीचर है उनको ना इन एक्सरसाइज से कितने क्वेश्चन सेलेक्ट करने हैं, सिर्फ 3 क्वेश्चन सेलेक्ट करने हैं, और हर एक एक्सरसाइज से एक क्वेश्चन आना है। सो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज कितने बनेंगे, तो चलिए हम यहाँ लिख देते हैं। सो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज इक्वल टू कितने, तीनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब ये तो है नहीं ना कि कौन सा क्वेश्चन सेलेक्ट होगा, तो 12 में से कोई सा भी क्वेश्चन हो सकता है वो, ऐसे ही 18 में से भी कोई सा क्वेश्चन हो सकता है वो, 9 में से भी कोई सा क्वेश्चन हो सकता है। तो तीनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जब मैं इनको मल्टीप्लाई करता हूँ तो हमारे पास आता है ये 1944, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए फोर्थ क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है। देर आर 4 रूट्स बिटवीन दिल्ली एंड मुंबई। इन हाउ मैनी वेज कैन अ मैन गो फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई एंड रिटर्न। मतलब उसको दिल्ली से मुंबई जाना है और वापस भी आना है। ठीक है, पहले कंडीशन में तो ये हमसे ये पूछ रहा है कि कोई सा भी रूट ले ले वो, मतलब उसके पास जाने के कितने रास्ते हैं, गो रिटर्न। देखिए जाने के उसके पास 4 रास्ते हैं और आने के भी उसके पास 4 ही रास्ते हैं। तो टोटल वेज कितने हुए, ये फर्स्ट पार्ट है हमारा। तो टोटल वेज कितने होंगे, 4 4 जा 16। ठीक है, चलिए इसका सेकंड पार्ट देखते हैं, गो रिटर्न। अब जाने के देखिए क्या है, द सेम रूट इज़ नॉट टेकन। मतलब जाने के तो 4 रास्ते ही हैं, लेकिन अब वापस आने में क्या कह रहा हो, द सेम रूट इज़ नॉट टेकन, मतलब जो एक रूट आपने ले लिया मतलब दोबारा उससे वापस नहीं आना है, तो वो वाला वापस नहीं मतलब लेंगे हम। ठीक है, तो 3 वेज ही बचेंगे उसके लिए हमारे पास रिटर्न के। तो टोटल वेज कितने बनेंगे यहाँ से हमारे पास, तो टोटल वेज आएंगे 4 3 जा। चलिए फ्रेंड्स फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमें क्या दे रखा है। फ्रॉम अ कमेटी ऑफ 8 पर्सन इन हाउ मेनी वेज कैन वी चूज अ चेयरमैन एंड अ वाइस चेयरमैन, अज्यूमिंग वन पर्सन कैन नॉट होल्ड मोर देन वन पोजीशन। मतलब हमें एक चेयरमैन चूज़ करना है और एक वाइस चेयरमैन चूज़ करना है 8 पर्सनस में से। ठीक है, और एक बंदा सिर्फ एक ही पोजीशन ले सकता है। तो वेज फॉर चेयरमैन कितने बनेंगे आपके, 8 बनेंगे ना, 8 में से कोई भी बंदा हो सकता है वो, है ना। तो वेज फॉर वाइस चेयरमैन कितने बनेंगे, ये बनेंगे आपके, देखिए एक बंदा तो इधर आ गया, है ना। तो बचे कितने हैं, मतलब 7 बंदे बचे हैं, 7 में से कोई सा भी हो सकता है। तो वाइस चेयरमैन बनने के लिए 7 वेज है हमारे पास। तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज कितने आएंगे आपके पास, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज इज इक्वल्स टू 8 इंटू 7 विच इज इक्वल्स टू 56 वेज। ये हमारे टोटल वेज आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ई सेक्शन ऑफ क्लास 12 इन अ स्कूल हैज़ एग्जैक्टली 40 स्टूडेंट्स। इफ़ देर आर 4 सेक्शन, मतलब 4 सेक्शन है,
ठीक है। इन हाउ मैनी वेज कैन अ सेट ऑफ 4 स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव बी सिलेक्टेड, 1 फ्रॉम ईच सेक्शन। देखिए हमारे पास 4 सेक्शन है यहाँ पे, ठीक है, और हर एक सेक्शन में 40 स्टूडेंट हैं और हमें 40 स्टूडेंट में से सिर्फ एक ही मेंबर्स को सिलेक्ट करना है। तो 40 स्टूडेंट में हम किसी भी मेंबर को कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं? 40 वेज में कर सकते हैं, है ना। तो सेकंड सेक्शन में से भी ऐसे ही करेंगे 40 में से, थर्ड में से भी 40 में से ही, और फोर्थ में भी 40 में से ही। सो टोटल वेज कितने आएंगे आपके पास? टोटल वेज इक्वल्स टू, सारों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 40 इंटू 40 इंटू 40 इंटू 40। ये कितना बनेगा? 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, 64 4 जा 256, और ये 4 जीरोस साथ में लगा देते हैं, ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ टीम ऑफ 6 बॉय एंड 4 गर्ल्स एंड द अदर हैज़ 5 बॉय एंड 3 गर्ल्स। मतलब हमारे पास 2 टीम्स हैं। चलिए हम टीम बना लेते हैं, यहाँ पे टीम 1 और यहाँ पे टीम 2। टीम 1 में कितने बॉयज़ हैं? टीम 1 में आपके 6 बॉयज़ और गर्ल्स कितनी है? 4। और टीम 2 में आपके कितने हैं? 5 बॉयज़ हैं और 3 गर्ल्स हैं, ठीक है। तो ये हमें कह रहा है कि बॉय को सिर्फ बॉय के साथ खेलना है और गर्ल को सिर्फ गर्ल के साथ खेलना है ना। तो टोटल वेज कितने बनेंगे? टोटल वेज देखिए, अगर बॉय बॉय के साथ खेलेगा तो 6 5 जा 30 वेज बनेंगे, है ना। और अगर गर्ल गर्ल के साथ खेलेगी तो कितने वेज बनेंगे? 4 3 जा 12 वेज बनेंगे, ठीक है। ये बॉयज़ के लिए आपका और ये गर्ल्स के लिए है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या कह रहा है। देयर आर 6 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इन एन एग्जामिनेशन, हाउ मैनी sequence of answer are possible if the first 3 question have 4 choices and each of the next 3 have 5 choices। मतलब हमारे पास 6 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ठीक है, और जो फर्स्ट 3 क्वेश्चन है उनके लिए हमारे पास 4 चॉइसेस हैं, और जो नेक्स्ट 3 क्वेश्चन है उनके लिए हमारे पास 5 चॉइसेस हैं, ठीक है। तो हमारे पास टोटल चॉइसेस हैं कितनी, वो बताना है हमने। तो टोटल वेज कितने आएंगे हमारे पास? ये आएंगे हमारे पास 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। तो चलिए मल्टीप्लाई कर देते हैं इनको। मल्टीप्लाई करके हमारे पास ये कितना आता है? ये आता है 8000, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मैनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग ऑफ 3 डिस्टिंक्ट लेटर ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट आर देयर। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हमारे पास लेटर कितने होते हैं। टोटल 26 लेटर होते हैं। तो हमने 3 लेटर का एक वर्ड बनाना है और तीनों लेटर जो हैं वो अलग होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे तो हमारे पास A to Z इनमें से कोई सा भी वर्ड लेटर आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल वेज कितने हैं हमारे पास? 26। अब एक लेटर तो यहाँ पे आ जाएगा, बचेंगे कितने? 25। मतलब 25 में से यहाँ पे कोई सा आ सकता है, और 25 तो यहाँ मतलब ये आ गया एक, तो बचे कितने? अब 24 बचे, है ना। तो टोटल वेज कितने आएंगे आपके पास? 26 इंटू 25 इंटू 24। आप जब इसको मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास आता है 15600। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी 3 लेटर कोड वर्ड्स आर पॉसिबल यूजिंग द फर्स्ट 10 लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स इफ़ नो लेटर कैन बी रिपीटेड। तो क्वेश्चन में हमें क्या कह रहा है, ये हमें 3 लेटर का एक वर्ड बनाना है, ठीक है। और हमारे पास इंग्लिश के फर्स्ट 10 लेटर्स हैं, ठीक है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट के फर्स्ट 10 लेटर्स हैं। तो देखिए यहाँ पे कितने तरह से आ सकते हैं आपके, मतलब 10 में से कोई सा भी आ सकता है ना, ठीक है। और यहाँ पे अब एक तो आ गया, ठीक है। ये कह रहा है ना नो लेटर कैन बी रिपीटेड, मतलब जो यहाँ आ गया वो यहाँ पे तो नहीं आएगा, मतलब यहाँ पे 9 वेज है हमारे पास। और यहाँ पे आ गया जो लेटर वो यहाँ पे भी नहीं आएगा अभी। तो 2 तो चले गए थे, बचे आपका 8। 8 में से कोई भी आ सकता है ना यहाँ पे अब। तो टोटल वेज कितने बने आपके? 10 इंटू 9 इंटू 8, तो आएगा 720। अब सेकंड पार्ट में क्या पूछ रहा है हमसे कि जो लेटर हैं वो रिपीट हो जाएं, ठीक है। तो लेटर कैसे रिपीट हो सकते हैं? मान लिया पहले में आ गया आपके 10 में से कोई सा भी आ गया, दूसरे में क्या होगा? 10 में से कोई सा भी आ जाए, तीसरे में भी 10 में से कोई सा भी आ जाए। तो रिक्वायर्ड वेज कितने आएंगे आपके पास? 10 इंटू 10 इंटू 10 विच इज़ इक्वल्स टू 1000, ठीक है। ये आपका आंसर आया। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाउ मेनी नंबर आर देयर बिटवीन 100 एंड 1000 इन विच ऑल द डिजिट्स आर डिस्टिंक्ट। तो 100 से 1000 के बीच में आपके जो नंबर होते हैं वो 3 डिजिट नंबर होते हैं, है ना। तो हमारे पास ये कितने हैं? देखिए 0 से लेके 9 तक होते हैं, है ना। तो यहाँ पे 0 तो आ नहीं सकती, तो यहाँ पे कौन आएगा?
9 में से कोई सा भी आ सकता है, मतलब 1 to 9 तक, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास 9 वेज हैं। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आपका आ सकता है कोई भी नंबर आ सकता है। अब 0 भी आ सकती है, एक तो इधर आ गया ना, मतलब 0 से लेके 9 तक कोई सा भी आ सकता है, लेकिन आएगा कितनी तरह से, 8 वेज है। लेटर रिपीट नहीं होना चाहिए ना, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे 9 वेज थे, यहाँ पे 8 वेज हैं, ठीक है। अब यहाँ पे भी 0 to 9 में से कोई सा भी आ सकता है, लेकिन 2 तो यहाँ फिक्स हो गए ना, तो एक ही बचा। सॉरी फ्रेंड्स, ये 0 to 9 जो है 8 नहीं 9 नंबर्स होते हैं ना, ठीक है। और ये 0 to 9 अब यहाँ पे कितने आएंगे आपके पास, 8 आएंगे, ठीक है। मतलब 2 तो यहाँ फिक्स हो गए थे ना, अब ये तो यहाँ पे 8 ही बचेंगे, 8 डिजिट्स ही बचेंगे ना। तो टोटल वेज कितने आएंगे आपके पास, 9 इंटू 9 इंटू 8 विच इज़ इक्वल्स टू कितना आता है ये मल्टीप्लाई करके, 9 9 जा 81 इंटू 8, 8 8 8 जा 64, तो 648 आपका आंसर आता है। दोबारा से देखिए, हमारे पास जो डिजिट्स हैं वो 0 to 9 है, तो पहले तो 0 नहीं आ सकती है ना, मतलब 1 से लेके 9 तक के नंबर आएंगे, तो 9 में से कोई सा भी आ सकता है। नेक्स्ट कंडीशन में क्या होगा, 0 to 9 कोई सा भी आ सकता है, लेकिन एक तो इधर फिक्स हो गया ना, टोटल आपके पास 10 है ये वर्ड डिजिट्स, ठीक है। तो मतलब 9 वेज हैं अभी भी हमारे पास, तो 0 to 9 में यहाँ पे कोई सा भी आ सकता है, ठीक है। लेकिन 2 तो यहाँ पे फिक्स हो गए, तो 8 ही बचे हैं ना आपके पास डिजिट्स। तो टोटल वेज कितने आएंगे आपके पास, तीनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाउ मेनी नंबर आर देयर बिटवीन 100 and 1000 सच दैट एवरी डिजिट इज एदर 2 और 9। मतलब 100 से 1000 के बीच में आपके 3 डिजिट नंबर होते हैं सारे। तो हमें कंडीशन क्या दे रहा है ये, कि हर एक डिजिट जो है ना, या तो 2 होना चाहिए या 9 होना चाहिए। मतलब यहाँ पे भी 2 या 9, यहाँ पे भी 2 या 9। तो यहाँ पे कितने वेज हैं आपके पास, 2 वेज हैं, यहाँ पे भी 2 वेज हैं, यहाँ पे भी 2 वेज हैं। तो टोटल वेज कितने बनेंगे, सो टोटल वेज 2 इंटू 2 इंटू 2 विच इज इक्वल्स टू 8। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, हाउ मेनी 3 डिजिट इवन पॉजिटिव नंबर कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट्स 0 to 9 इफ़ द डिजिट्स कैन बी रिपीटेड। तो हमने 3 डिजिट नंबर बनाना है यहाँ पे, तो 0 से लेके 9 तक नंबर है हमारे पास, है ना। लेकिन यहाँ पे 0 तो आ नहीं सकती, तो मतलब हमारे पास कितने वेज हैं यहाँ पे, 9 वेज हैं, ठीक है। 1 to 9 9 नंबर्स होते हैं आपके। सेकंड कंडीशन में यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे इन्होंने बोला है ना, इफ़ द डिजिट्स कैन बी रिपीटेड, अगर डिजिट्स रिपीट हो सकते हैं मतलब तो 10 नंबर्स होते हैं, 10 में से कोई सा भी आ सकता है यहाँ पे, है ना। मतलब 10 डिजिट्स में से कोई सा भी डिजिट आ सकता है, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे देखिए आपने, इन्होंने क्या, आपने ये इवन पॉजिटिव नंबर बनाना है ना। तो मतलब यहाँ पे क्या आना चाहिए, 0 2 4 6 8 ही आना चाहिए, मतलब ये वाले नहीं आने चाहिए डिजिट्स, है ना। तो हमारे पास कितने वेज हैं यहाँ पे, 5 वेज हैं। तो टोटल वेज कितने बनेंगे आपके पास, 9 इंटू 10 इंटू 5 विच इज़ इक्वल्स टू 45 इंटू 10 विच इज़ 450, ठीक है। ये आपका आंसर आ जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या कह रहा है, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड विदाउट यूजिंग द डिजिट्स दिस। मतलब ये वाले डिजिट्स यूज़ नहीं करने हैं, तो बचेंगे कौन से आपके पास, 1 7 8 और 9, ये वाले डिजिट्स बचते हैं। मतलब ये 4 डिजिट्स का यूज़ करके हमने क्या बनाना है, एक 3 डिजिट नंबर बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पे और इन्होंने कुछ और बोल रहा है, तो रिपीटिशन होगी या नहीं होगी इसके बारे में कुछ भी नहीं बोल रहा है। तो हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे कोई सा भी नंबर आ सकता है 4 में से, यहाँ पे भी इन चारों में से कोई भी नंबर आ सकता है, मतलब 4 वेज है हमारे पास। और यहाँ पे भी 4 में से कोई सा भी नंबर आ सकता है। तो टोटल वेज कितने बनेंगे आपके पास, 4 इंटू 4 इंटू 4 विच इज़ इक्वल्स टू 64, ठीक है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मेनी नंबर आर देयर बिटवीन 100 and 1000 सच दैट 7 इज़ ए यूनिट प्लेस। मतलब जो 7 है वो यूनिट प्लेस पे आएगा, ठीक है। तो ये 3 डिजिट नंबर बनाना है हमने यहाँ पे, है ना। 100 से 1000 के बीच में तो 3 डिजिट नंबर ही होते हैं। तो 7 अगर यूनिट प्लेस पे आ गया, तो मतलब यहाँ पे तो आ गया, कि कितने तरह से आ सकता है, ये 1 वे ही बनेगा ना इसका, तो फिर ठीक है। तो यहाँ पे कितने, वो कौन से डिजिट्स आ सकते हैं, 1 to 9 कोई भी आ सकता है, 0 तो नहीं आ सकती, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे हमारे पास कितने वेज हैं, 9 वेज हैं। और यहाँ पे इन्होंने बोला है कि रिपीटेशन है, नहीं बोल रहा, ठीक है। तो हम कौन से लेटर लेंगे, 0 से लेके 9 तक के डिजिट्स ले लेंगे कोई से भी। तो कितने हैं, ये 10 है। तो वेज कितने आएंगे आपके पास, 9 इंटू 10 इंटू 1, 9 10 ज़ा 90, ये आपके आंसर आ जाएगा। दोबारा से देखिए, हमारे पास जो नंबर्स हैं
मतलब 100 से 1000 तक के बीच में बनाने हैं हमने, और 7 जो है यूनिट प्लेस पे रहेगा। तो 7 को फिक्स कर दिया हमने, तो इसका तो 1 वे ही बनेगा। और 0 to 9 यहाँ पे आ सकते हैं आपके 10, और यहाँ पे तो 0 नहीं आ सकती, तो इसके 9 वेज ही बनेंगे हमारे पास। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। चलिए 16 क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मैनी ओड नंबर लेस देन 1000 कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द डिजिट्स दीज व्हेन द रिपीटिशन ऑफ द डिजिट्स इज अलाउड। तो अगर रिपीटिशन अलाउड है तो चलिए हम यहाँ पे केस मान के करते हैं, मतलब केस फर्स्ट ले लेते हैं पहले। ठीक है, तो 3 डिजिट नंबर बनाना है ना, और देखिए ध्यान से ओड नंबर बनाना है ना। तो ओड नंबर इनमें से कौन कौन से हैं, 5 और 7, मतलब यहाँ पे दो तरह से आ सकता है डिजिट कोई भी। अब रिपीटिशन तो अलाउड है, ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा नंबर आ सकता है, चारों में से कोई सा भी नंबर आ सकता है ना। और यहाँ पे देखिए 0 तो नहीं आ सकती ना स्टार्टिंग में, तब तो 3 डिजिट नंबर बनेगा नहीं वो। तो बचे कितने आपके पास, 3। ठीक है, तो 3 डिजिट बचे हैं, तो इसमें कितने आएंगे आपके पास बेस, 3 × 4 × 2 24। ठीक है, अब केस सेकंड की बात करते हैं। ये हमने 3 डिजिट नंबर की बात की है अभी। चलिए अब हम बात करते हैं केस सेकंड, मतलब 2 डिजिट नंबर की। 1000 से छोटे तो कोई भी हो सकते हैं ना। 2 डिजिट नंबर देखते हैं हम। तो 2 डिजिट नंबर यहाँ पे ओड नंबर तो चाहिए ही हमें, तो यहाँ पे 5 और 7 तो हमने फिक्स कर दिया, मतलब ये इसके 2 वेज हो सकते हैं। बचे कितने लेटर हैं आपके, कितने डिजिट बचे हैं आपके पास, 3 डिजिट बचे हैं, क्योंकि 0 तो हम स्टार्टिंग में नहीं ले सकते ना, तो इसके 3 वेज बनेंगे। तो टोटल वेज कितने आएंगे आपके पास यहाँ से, 3 × 2 विच इज़ इक्वल्स टू 6। केस थर्ड की बात करते हैं। केस थर्ड में क्या होगा, 1 डिजिट वाला नंबर है ना, और ओड नंबर होना चाहिए, मतलब या तो 5 होगा या 7 होगा, मतलब इसका कितना वे बनेगा, 1, और इसके भी 1 वे है ना। तो यहाँ पे कितने आएंगे आपके पास, 1 + 1 2 वेज आएंगे। ठीक है, तो रिक्वायर वेज कितने बनेंगे आपके पास टोटल, इधर से 24 आए हैं, इधर से 6 आए हैं आपके पास, और इधर से 2, तो ये आएगा 32। ठीक है, तो चलिए 17 क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी नंबर ग्रेटर देन 1000 बट नॉट greater than 4000 can be formed with the digits if the repetition of the digits is allowed। और सेकंड में पूछ रहा है if the repetition of the digit is not allowed। तो 1000 से ऊपर बनेगा, मतलब जो नंबर बनेगा आपका वो 4 डिजिट नंबर बनेगा है ना। तो देखिए यहाँ पे कितने तरह से आ सकते हैं डिजिट्स। चलिए पहले यहाँ की बात करते हैं। 0 तो अब स्टार्टिंग में नहीं ले सकते है ना, तो 1 आ सकता है आपका, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 नहीं आ सकता क्योंकि वो 4000 से बड़ा हो जाएगा, हमें 4000 से छोटा रखना है नंबर। तो मतलब यहाँ पे 3 वेज है हमारे पास, 1 2 3। तो ये आया आपका यहाँ पे 3। अब रिपीटिशन तो अलाउड है फर्स्ट पार्ट में, तो मतलब यहाँ पे 5 में से कोई भी नंबर आ सकता है ना। यहाँ पे भी 5 में से कोई भी आ सकता है, यहाँ पे भी 5 में से कोई भी आ सकता है। तो टोटल वेज कितने बनेंगे आपके फर्स्ट पार्ट में, 3 × 5 × 5 × 5, तो कितना आएगा यहाँ से 3 7 5। ठीक है, तो चलिए सेकंड पार्ट देखते हैं। इफ़ द रिपीटिशन ऑफ द डिजिट इज नॉट अलाउड, अगर रिपीटिशन अलाउड नहीं है तो यहाँ पे तो 1 2 3 में से ही कोई आ सकता है, 0 तो आ नहीं सकता पहले ही है ना। तो मतलब यहाँ पे तो हमारे पास 3 वेज ही हैं, लेकिन अब इनमें से एक नंबर तो आ गया यहाँ पे 4 में से, तो यहाँ पे कितने वेज बचेंगे आपके पास, 4, यहाँ पे 3, सिमिलरली यहाँ पे 2। ठीक है, तो इनको सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो टोटल वेज कितने आएंगे आपके पास, 3 × 4 × 3 × 2 विच इज इक्वल्स टू 3 4 ज़ा 12, 3 ज़ा 36, 2 ज़ा 7। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, फाइंड द नंबर ऑफ 4 लेटर वर्ड विद और विदाउट मीनिंग विच कैन बी फॉर्म्ड आउट ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड। ये रोज वर्ड है हमारे पास। व्हेन द रिपीटिशन ऑफ द वर्ड लेटर इज़ नॉट अलाउड, मतलब जो लेटर है ये रोज़ रिपीटिशन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो हम इसको किस तरह से कितनी तरह से अरेंज कर सकते हैं, विद और विदाउट मीनिंग। तो देखिए पहले कोई सा भी आ सकता है, मतलब 4 वे से आ सकता है। ठीक है, आर, ये नेक्स्ट 3 से, नेक्स्ट 2 से, और नेक्स्ट 1 से। मतलब अगर आर को हमने पहले फिक्स कर दिया, ठीक है, तो आर तो नहीं आएगा दोबारा से। ओ कितनी तरह से आ सकता है, 3 तरह से आ सकता है। एस के पास 2 जगह बचेंगे और ई के पास 1 जगह, तो टोटल वेज कितने बनेंगे यहाँ से, 4 3 ज़ा 12, 2 ज़ा 24। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो हमने 18 क्वेश्चन में करा है सेम हमने 19 में करना है। हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड आउट ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड स्माइल टेकिंग ऑल द लेटर्स एट अ टाइम, नो लेटर बीइंग रिपीटेड। मतलब कोई भी जो लेटर है वो रिपीट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसके कितने वेज आ सकते हैं आपके पास, डायरेक्ट ही लिख लेते हैं। देखिए स्माइल 5, मतलब पहले जो है कोई भी आ सकता है। ठीक है,
फिर एक तो फिक्स हो जाएगा, बचेंगे 4, फिर वो भी फिक्स हो गया, बचेंगे 3, फिर 2, फिर 1। ठीक है, तो सबको मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास आता है 120। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको एक्सरसाइज पसंद आई होगी। अगर हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसको शेयर कीजिएगा अपने सभी फ्रेंड्स को। ठीक है, और जो भी आपके डाउट्स क्वेरीज़ हैं, ठीक है, आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आप हमें कभी भी मैसेज कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो।